Hello, everybody. My name is Karan Parekh, and I welcome you all to Dialogue at Nation Next. Today, I'm in conversation with Pradeep Mulani, a Nagpur based tattoo artist who has recently created the world record of longest tattoo session. Good evening, Pradeep, and welcome to Nation Next. Good evening, Karan. How are you? I'm good. How are you? I'm good. I'm good. Pradeep, after winning the Guinness World Record for the fastest tattoo artist, now you have made country proud by winning another title, by breaking another record of longest tattoo session. How are you feeling? It's feeling good. I want to be a nation proud artist that I have Mhm. made a history for India that Russia did 60 or 30 minutes record Mhm. and I did 70 or 30 minutes for India, for England, for London. Uh, यानी इस रिकॉर्ड के लिए हर आर्टिस्ट कोशिश कर रहा था इंडिया भी इसमें पहले 56 आवर्स पे हार चुका है इटली से Okay. देन वो जर्मनी जीती थी उस आर्टिस्ट से Mhm. अब वो सब खत्म करने के बाद आज इंडिया इज ऑन नंबर वन इन लॉन्गेस्ट टाइटल सेशन And that's because of you. So congratulations on that. थैंक यू सो मच प्रदीप, आप हमें बताइए कि ये जैसे आपने कहा कि ये लॉन्गेस्ट टैटू सेशन का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। सो यस लेट अस नो द जर्नी बिहाइंड इट। आपने क्या प्रिपरेशंस इसके लिए की? कोई स्पेशल डाइट आपने बिकॉज कोई अंडरटेक किया इस चीज के लिए? इस जर्नी में मैंने फूड में अगर बोला जाए तो बिस्किट्स और सिर्फ बिस्किट के अलावा कुछ नहीं खाया गया था इसमें पूरी जर्नी में एनर्जी ड्रिंक का हमने जो लिया था वो यूज किया था अगर हमको नींद ना आए तो हमने एक क्लू और रेडबुल का साथ लिए थे इस समय पे बट हमने उसके अलावा ना कोई कॉफी यूज की ना कोई ऐसा इंजेक्शन ना कोई ऐसा मेडिसिन यूज किया जिससे हमको नींद ना आए जिससे हम सो ना पाए तो ये जो भी है सब नेचुरल था हमने किसी भी चीज का अल्कोहल कंजप्शन नहीं किया था इस समय पे ड्यूरिंग रिकॉर्ड और उसके बाद हमने राइस बिल्कुल नहीं खाया था हैवी फूड बिल्कुल नहीं खाया था और इट्स अराउंड कि 60 आवर्स 30 मिनट का रिकॉर्ड था 61 आवर्स 5 मिनट में मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था और उसके बाद के जो 9 आवर्स थे वो मैंने बिना कुछ खाए पूरे किए थे और बिना किसी ब्रेक का पूरा किया उसका रीजन ये था कि एक ब्रेक लिया था मैंने सिर्फ 10 मिनट का कि अब जो मैं रिकॉर्ड सेट करूंगा अगर कोई तोड़ना चाहेगा उस रिकॉर्ड को तो उसको मेरे गाइडलाइंस के हिसाब से रिकॉर्ड ब्रेक करना पड़ेगा तो वांट टू बी कि इंडिया थोड़ा टफ रहना चाहिए उस समय पे कि इंडिया को हराना मुश्किल है तो अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो आपने 70 घंटे लगातार एक सेशन में आपने टैटू बनाए हैं। या श्योर और ऐसे कितने बॉडीज पे आपने टैटू बनाए? हाँ मेरा पहला रिकॉर्ड था वर्ल्ड फास्टेस्ट टैटू आर्टिस्ट वो रिकॉर्ड था फास्टेस्ट काम करना था तो दैट टाइम आई डिड 448 टैटूज इन 22 आवर्स बट इट्स अबाउट लॉन्गेस्ट टैटू सेशन तो मैंने इस समय पे अराउंड स्मॉल और बिग पकड़ के 50 टैटूज किया था टोटल ओके, मतलब या इन टोटल आपने 70 घंटे में 50 टैटू बनाए, छोटे और बड़े। 70 घंटे मैंने 50 जी इसमें से मैंने 30 टैटूज बड़े किए हम्म। आई चैलेंज एवरी आर्टिस्ट इन इंडिया और इन अब्रॉड इन एवरीवेयर इन वर्ल्ड कि कोई भी आर्टिस्ट 70 आवर्स में 50 बड़े टैटूज नहीं कर सकता एक पूरा लैग करके या कुछ भी करके कोई नहीं कर सकता तो आपकी प्रैक्टिस जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आपने की थी, शायद ये यहाँ काम आ गई। या श्योर यही चाहता था मैं और फिर प्रदीप, 70 घंटे के इस कार्यकाल में आपने कब कब ब्रेक्स लिए और कैसे रहा ये सारा प्रोसेस? और आपके जो साथ, जैसे कि मैं जानता हूँ कि आपके साथ एक डॉक्टर्स की टीम भी थी आपके हेल्थ के ऊपर कांस्टेंट चेकअप करने के लिए। या हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे साथ 12 घंटे तक लाइव था कंटिन्यूसली 12 घंटे के बाद हार्वर्ड ने बोला था कि यू आर ऑल ओके अब तुम अपने हिसाब से कर लीजिए हमको रिकॉर्डिंग सेंड होगा हम्म। ओके 12 घंटे के बाद मैंने 8 घंटे यानी 20 घंटे तक मैंने डॉक्टर टीम अपने साथ रखा था ये हम्म। देखने के लिए कि मेरा बीपी फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा है मेरा हार्ट बीट ज्यादा स्पीड तो नहीं है या ज्यादा स्लो तो नहीं हो गया ड्यूरिंग द ब्रेक और ड्यूरिंग द वर्क तो ऑल ओके था तो मैंने 20 घंटे के बाद डॉक्टर की टीम भी हटा दिया था अपने पास से उसके बाद मैंने जो भी काम किया अपने इस पे ही काम किया जो भी किया है Now, Pradeep, you have chosen quite a different career for yourself, which is, beyond the normal norms of wanting to become a doctor or an engineer. तो आपके घर वाले कितने सपोर्टिव थे इस डिसीजन के कि हाँ, अब मुझे टैटू uh, आर्टिस्ट बनना है? नहीं तो आई डोंट वांट टू बी अ टैटू आर्टिस्ट माय फादर सेड मी यू हैव टू बी अ टैटू आर्टिस्ट मेरे को टैटू आर्टिस्ट कभी नहीं बनना था मेरे फादर ने बोला था कि तुम टैटू आर्टिस्ट बनो ओके। फर्स्ट या स्टार्टिंग में ये मेरे लिए एक प्रोफेशन था हम्म। जब ये मेरे लिए पैशन बना तो हम्म। मैंने अपने स्टूडियो पे एक लाइन लिख दिया था दैट बाय हम्म। पैशन आई एम अ टैटू आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन यू कैन कॉल मी एनीथिंग बट नॉट अ टैटू आर्टिस्ट
because for अच्छा, me tattooing is more than my profession. okay, so it's the other way around. Yeah, it's the other way around. प्रदीप, एज अ टैटू आर्टिस्ट बेसिकली जब कोविड के समय सारे बिजनेसेस शट आउट हो गए थे और लोग घरों से भी बाहर निकलने के लिए डर रहे थे, तो एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए कितना टफ रहा लॉकडाउन की शुरुआत में और अभी भी जब धीरे धीरे चीजें खुल रही है? जब ये एक परफेक्ट लॉकडाउन था एट द स्टार्ट ऑफ हम्म, मार्च, जब ये एक परफेक्ट हम्म, लॉकडाउन था, तो हम्म, मार्च टू जून ये मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ था। हम्म, पर फिर जब पीपल यानी जो लोग हैं, जो क्लाइंट है, उनको जब पता चलने लगा कि प्रदीप इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम, हम्म, हम्म, तो बी फ्रैंक मेरे लिए ये बिल्कुल भी टफ नहीं था, मेरे लिए कुछ भी टफ नहीं था। सारे लोग मेरे पास आ रहे थे, सब लोग मेरे से टैटू करा रहे थे। हम लोग कोविड की जो भी रूल्स थे, उन सबको चैलेंज करते हुए हम सारी चीजें कर रहे थे। मास्क पहनना, ग्लव्स पहनाना, क्लाइंट को ग्लव्स रखना, स्टूडियो के अंदर या फिर घर के अंदर कोई दूसरा आदमी ना आए उस समय ड्यूरिंग टैटू। तो वो सारी चीजों को ध्यान रखते हुए मेरे लिए वो इतना टफ नहीं था। तो आप भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे हाँ, मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। सभी आई जनता एम द के साथ? फर्स्ट यस आई एम द फर्स्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड जो बिना जॉब किए भी वर्क फ्रॉम होम से था। दैट्स क्वाइट एन अचीवमेंट प्रदीप, मतलब लॉकडाउन के या समय में भी अगर आपने बिजनेस अपना बराबर रखा है, सो प्रोबेबली अभी अभी चीजें कैसे लग रही है आपको? द थिंग्स आर ऑल गुड। आई वांट टू बी अ नेशन प्राउड आर्टिस्ट। मैं हमेशा से चाहता था कि यानी एक आर्टिस्टिक फील्ड में एक हिस्ट्री बनाना चाहिए। यानी मैं टैटू आर्टिस्ट जब बना था, तो आई डोंट वांट टू बी अ आर्टिस्ट ओनली एंड आई डोंट वांट टू बी अ गुड वर्क आर्टिस्ट ओनली। आई वांट टू बी अ नेशन प्राउड आर्टिस्ट, कि कहीं जाओ तो पता रहना चाहिए कि ही इज फ्रॉम इंडिया एंड ही इज द आर्टिस्ट। So that's why I break Guinness. Now second one the Harvard, I break the Harvard also. तो मेरा स्टार्टिंग से एक ही मोटो था कि कुछ भी करो एक हिस्ट्री क्रिएट होना चाहिए। वैसे तो आपने 2 बार अभी हिस्ट्री क्रिएट कर ही दी है, वी होप कि आप यस, आगे भी हिस्ट्री क्रिएट करें। प्रदीप, वी यस, ऑफन हियर दैट आर्ट इज एक्सपेंसिव, यस। पर कहीं ना कहीं सोसाइटी में उसको वो दर्जा नहीं दिया जाता, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं एक अगर फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ें, तो ना स्टडी आर्ट को रिप्रेजेंट कर सकती है और ना पैसा आर्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी एक कहावत है मेरे अंदर, मेरे खुद के अंदर, कि दुनिया में सलाहकार हर कोई होता है पर कलाकार एक ही होता है। सो आई एम अ कलाकार, आई एम नॉट अ सलाहकार। तो अच्छा। मेरा हर किसी के फैमिली मेंबर से बोलना एक ही रहेगा, इफ अगर आपका बेटी बेटा या फिर आर्ट हैज नो एज, आर्ट का कोई एज नहीं होता है। बिकॉज फॉर मी एज एंड मार्क्स आर जस्ट नंबर्स। इफ यू गॉट 40% इन योर ट्वेल्थ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पास नहीं हो सकते। ओके, तो मेरे लिए ना आर्ट्स और यानी आर्ट से रिलेटेड मार्क्स और एज मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। और यानी मैं अगर आर्टिस्ट हूँ, द एज आई एम डूइंग दिस, आई एम 23 ओनली, तो जो अब मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को प्राउड है कि जो आर्टिस्ट 40 साल के 50 साल के हो गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने ट्रेंड नहीं सेट किया तो ठीक है, बट वी दे आर लेजेंड्स, तो भी ठीक है, बट वी कैन डू इट। तो प्रदीप, टैटू के साथ आपने और कोई पढ़ाई की, आपने कोई डिग्री कोर्स किया है या फिर कि सिर्फ आप टैटू करते हैं अभी के लिए? Yeah, be frank, when I'm at I'm at the age of 16, I'm a model. So I work as a model. I work as an actor. ओके, So now I'm work as a tattoo artist. ओके। तो मैंने सारी चीजें ट्राई की है। मैंने हम्म, स्टडी में बीबीए फर्स्ट ईयर किया है, बस दैट्स इट। वो भी मैंने ड्रॉप आउट किया मॉडलिंग के चक्कर में। अच्छा। But I want to tell everyone person and everyone, that father, the parent, that everyone, that if you have a inbuilt talent in you, तो आपको पहचानना है। कोई मायने नहीं रखता है कि आपके मार्क्स क्या, आपने पढ़ाई कितनी किया है, क्या नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, दैट्स इट। Pradeep, you have been engraving your art on people's body since last 6 years, और काफी यंग एज से आपने टैटू आर्टिस्ट की आपने शुरुआत की। तो कैसा रहा है अब तक का जर्नी, और आगे भी आप और कौन से रिकॉर्ड ब्रेक करने का सोच रहे हो? I'm finding someone new record. First of all, I want to be a nation proud artist. After this, the record I did right now. So after this, I want to be a nation proud artist. So I'm trying to do something different, do something else for this. अभी 6 साल तक की जर्नी कैसे रही आपकी? Sorry? 6 साल तक की जो जर्नी रही आपने जैसे कहा कि आप पिछले 6 साल से टैटू बना रहे हैं, तो Yes, छह yes, साल yes. तक की जर्नी कैसी रही आपकी? हाँ, स्टार्टिंग के 6-7 मंथ मेरे लिए काफी ज्यादा हार्ड थे। हम्म,
आफ्टर दैट पीपल, जब लोग जानने लगे कि हु इज प्रदीप मुलानी, जब उन्होंने मेरा काम देखा, तो उसके बाद से अभी तक व्हेन आई ब्रेक गिनीज, तो गिनीज के पहले भी क्लाइंट, अगर मैं क्लाइंट को बोल दूं कि देयर आर वन वन वेटिंग फॉर यू, तो क्लाइंट मेरे अलावा कहीं जाता नहीं था। ओके, तो तो मैं आपके ये यहाँ, सब चीज, आपके हाथों से टैटू बनवाने के लिए एक महीना वेटिंग लगती है? यस यस, एक महीना मीटिंग लगती है। हमने जब ये लॉन्गेस्ट टैटू सेशन कंप्लीट किया, तो आई डिड 50 टैटूज, बट अभी भी अराउंड 70-80 पीपल जो है वो वेटिंग में है अभी भी, कि मेरे को इस सेशन हिस्ट्री का पार्ट बनना है। ओके। या प्रदीप, अब जैसे मुझे टैटूज के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, आई एम कंप्लीटली एन इमेच्योर, सो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स एक 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 टैटू बनाने के प्रोसेस में? और लुक 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 कई लुक, लोग ये भी एवरीवन कहते इज हैं, नॉट, और या कई या लोग तो श्योर। प्रदीप ये भी कहते हैं कि टैटू बना लिया, बड़ी महंगी गलती हो गई, तो टैटू रिमूवल पे भी आपका क्या कहना है? लुक, आई एम फर्स्ट आर्टिस्ट इन नागपुर जिसके सारे टैटू रिमूवल सक्सेस हुए हैं। ओके, सो आई डोंट बिलीव इन डॉक्टर्स, आई डोंट बिलीव इन स्किन डॉक्टर फॉर टैटू रिमूवल। Okay, I know he's a doctor. He did a long much. He would take long much time for that. But I'm an artist. और मैंने 2 महीने में टैटूइंग सीख लिया था, 15 दिन में लेजर रिमूवल सीख लिया था। बट मेरे लिए कहता रहता है कि जितना स्किन क्वालिटी ड्यूरिंग टैटू एक टैटू आर्टिस्ट को मालूम रहता है, तो वो एक डॉक्टर को नहीं मालूम रहता है। तो मेरे जितने भी लेजर थे वो सब सक्सेस हैं, और मेरा एक ही मानना होता है कि टैटू आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। अगर आपने आपके बात पे टैटू करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर नो दैट काइंड ऑफ छपरी और दैट काइंड ऑफ समथिंग। टैटू हैव लॉट्स ऑफ मीनिंग्स। टैटू साइकोलॉजिकल होता है, एक डिजाइन रहता है, हर किसी का अपना एक इच्छा होता है, हर कोई अपने आप की बॉडी को, यानी जैसे मेरा स्टूडियो का नाम है स्टैम्प टैटूज, तो मेरा मानना है कि अगर मैं किसी की बॉडी पे टैटू कर रहा हूँ, तो वो मेरे नाम का उसके लिए परमानेंट स्टैम्प हो गया। तो दैट्स व्हाई माय स्टूडियो नेम इज स्टैम्प टैटूज। तो आप टैटू रिमूवल भी करते हैं? या आई डिड टैटू रिमूवल आल्सो। Now, Pradeep, what would be your message to the people who just want to get started with tattoo making, or probably who want to become a tattoo artist? लुक, नॉट एवरीवन हैज बिकम अ टैटू आर्टिस्ट। हर कोई टैटू आर्टिस्ट नहीं बन सकता है। It's all about your passion. If you are thinking that is your profession, you can be a professional tattoo artist. So you can't be an artist. Artist वो होता है जो पैसा छोड़ के काम के पीछे ध्यान दे। नहीं तो किराने की दुकान तो हर कोई चलाता है, चावल से पैसा हर कोई कमा सकता है। So आपका कहना है कि आर्ट यूनिक होता है और वो हर किसी के पास नहीं होता? यस, आर्ट इज यूनिक, हर कोई रख सकता है उसके पास। एवरीवन नो हाउ टू डू वाइप अप क्लीनिंग। झाड़ू हर किसी को लगाने आता है। आप झाड़ू लगा तो आपका जो रिस्ट है वो ऐसा मूव करता है। तो एक आर्टिस्ट भी जब टैटू करता है उसका रिस्ट ऐसा मूव करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर झाड़ू लगाने वाला आर्टिस्ट है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हर आर्टिस्ट झाड़ू लगा सकता है। तो कोई भी प्रोफेशन और पैशन छोटा नहीं होता है, बस यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू डू इट। यानी एक रहता है ये, जैसे आप देख सकते हैं रणवीर सिंह जो है, जो वो वेयर कर सकता है वो इंडिया में कोई नहीं वेयर कर सकता है। तो ये भी That's एक आर्टिस्टिक फील्ड में कि जो टैटू आर्टिस्ट रह सकता है वो सारे बिजनेस नहीं कर सकता, और जो सारे बिजनेस कर सकता है वो आर्टिस्ट नहीं रह सकता है। या so प्रदीप, 70 घंटे तक आप लगातार सोई नहीं, अब आपकी हालत कैसी है? या सब ठीक है? इट्स ऑल गुड। मैंने 12 घंटे के बाद डॉक्टर से चेकअप भी नहीं करवाया, कुछ भी नहीं कराया, और मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ इंटरेक्ट करते हुए, एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए, मैं आपके साथ क्लीन बैठा हूँ एकदम। That's very good to know. I feel that this is nothing but your will and your hard work and your passion towards tattoo making. और आई होप कि ये आपकी जो स्टोरी है काफी यंगस्टर्स को इंस्पायर करे टू फाइंड देयर या पैशन एंड टू फाइंड व्हाट दे वांट टू डू। या थैंक यू सो आई मच वांट प्रदीप। ओनली दैट थिंग, आई वांट ओनली दैट थिंग कि नॉट मेरे को देख के कोई बच्चा अपने घर में ये बोले कि मेरे को टैटू आर्टिस्ट ही बनना है। मेरा बोलना ये रहता है कि वो बच्चा खुद अपने सामने आईने पे खड़ा होकर देखे कि उसके अंदर क्या है। ओके। यस, आई एम अ टैटू आर्टिस्ट, आई एम अ प्रदीप मुलानी। तो मेरे को मालूम है कि मैं टैटू आर्टिस्ट, मैं कभी बनना नहीं चाहा। मेरे डैडी ने मेरे को बोला आप टैटू आर्टिस्ट बनो। जब मैंने उसको प्रोफेशन से हटा के पैशन में देखा, तो मेरे को पता था कि आई कैन क्रिएट अ हिस्ट्री फॉर मी और फॉर इंडिया और समथिंग। तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि यंगस्टर्स अगर इंस्पायर होना चाहते हैं, तो ये देख के इंस्पायर नहीं हो कि प्रदीप ने इतने रिकॉर्ड तोड़ा है। ये देख के इंस्पायर है कि उनके अंदर क्या है। ओके। इफ दे नो कि उनके अंदर एक सिंगर है, उनके अंदर एक एक्टर है, या उनके अंदर एक डॉक्टर है, उनके अंदर क्या है वो खुद देखें। ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है कि
मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ, मेरे को देख के जैसे आप अगर मेरे से बात करें, आप खुश हो गए कि नहीं प्रदीप ने इतना कुछ किया है एंड आई एम फ्रॉम मीडिया बट मैं मीडिया छोड़ देता हूँ, टैटू आर्टिंग करता हूँ। अगर आपके अंदर जर्नलिस्ट है तो That यू was, कैन बी ओनली जर्नलिस्ट। yeah, या yeah, that's. Thank you so much, Pradeep. Your story was truly inspiring, and I hope आप आगे भी भारत के लिए और ही ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाएं और अपने देश का नाम और स्पेशली नागपुर का नाम रोशन करें. यस, Thank you यस, so यस, much. श्योर। Thank you, speaking to Nation Next. Have a nice day. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.